लग्जमबर्ग jobs.lu वेबसाइट का नाम है, और इसके अलावा मूवी डॉट जॉब्स वेबसाइट का नाम भी है। तो कुछ वेबसाइट भी है जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किए भी हैं आप लोगों के साथ, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी भी है। इसके अलावा और जो कि मुस्तनद तरीका होता है जॉब्स के लिए अप्लाई करने का मेरे भाई, तो वो होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर अप्लाई करें, जो कि आपको मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बताते जा रहा हूँ। आपको कई आपके साथ मैंने पैट्रिक्स जॉब शेयर की है, आपके साथ मैंने कई इंडस्ट्रीज़ की जॉब, कई मैंने आपके साथ कंपनीज़ की जॉब शेयर की है कि अब ये कंपनी है, इसकी ये फ़लाँ वेबसाइट है, फ़लाँ इसमें जॉब्स अवेलेबल है, स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है। हर बंदे का अपना हिसाब के मुताबिक वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। हर एक जॉब के लिए आपको पता है सीवी चाहिए होती है, और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने पूरा उतरना होता है। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा उतरते हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले के बिना। तो कुछ भाई ने कमेंट किया कि यार ओके, हमें अगर जॉब मिल जाए, इस तरह हमें वर्क परमिट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए, रिस्पॉन्स हमें आ जाए किसी कंपनी की तरफ से लग्जमबर्ग में, तो फिर लग्जमबर्ग का वीज़ा प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है। आप होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, आप जहाँ से भी है, तो आप अपने होम कंट्री से मतलब कि आप वहाँ से लग्जमबर्ग के वीज़े को प्रोसेस कैसे करेंगे। आपको मैं अभी तरीका बताने वाला हूँ, कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा, आपको मैं समझाऊँगा, ताकि आप किसी एजेंट और किसी कंसल्टेंट के बगैर खुद ही अपने होम कंट्री से एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकें। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए आपको, वो ज़रूरी है। उसके बगैर तो आप अप्लाई कर सकते नहीं है मेरा भाई। ओके, तो जब आपको लग्जमबर्ग की किसी भी कंपनी से, किसी भी एम्प्लॉयर से, ओके, क्योंकि ये लोग अभी नॉन यूरोपियन लोग को हायर कर रहे हैं, यहाँ पर लग्जमबर्ग में काफ़ी लेबर की शॉर्टेज पड़ी है, और ये नॉन यूरोपियन लोगों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोगों को हायर कर रहे हैं। लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश और इंग्लिश बोली जाती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आपका काम चल जाता है, कोई मसले की बात नहीं होती। वो भी डिपेंड करता है आपकी फील्ड पर, आपने किस फील्ड के लिए अप्लाई किया है, क्या जॉब है आपकी, आपकी जॉब का नेचर क्या है। क्योंकि बाद जॉब्स में लैंग्वेज चाहिए होते हैं, बाद में लैंग्वेज नहीं चाहिए होता। ओके, इसके अलावा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो कि आपको एम्प्लॉयर आपको देगा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपका एम्प्लॉयर आपको ईमेल करेगा। ओके, उस पर आप अपना साइन करेंगे। ओके, उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में सारी डिटेल लिखी होती हैं। उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की सैलरी, जॉब की टाइमिंग, वेकेशन, सब कुछ उसमें लिखा होता है कि कितने साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है। नॉर्मली जो है लग्जमबर्ग में जो वीज़ा निकलता है, वर्क परमिट, वो 2 साल का निकलता है। साथ में उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं फिर। तो अक्सर लोगों को मसला ये पेश आता है कि वो कहते हैं हमें वर्क परमिट कोई कंपनी की तरफ से इशू हुआ है, चेक करें कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, या किसी ने फेक बनाया है। इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लग्जमबर्ग की जो एम्बेसी है, जो कि बेल्जियम की एम्बेसी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, अगर आप किसी और कंट्री में है, इंडिया में है, तो वहाँ पर लग्जमबर्ग की एम्बेसी मौजूद है। तो वहाँ कॉल करके, ईमेल करके उनसे आप वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करवा सकते हैं, उसको आप क्लियर करवा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, आपको मिल गया है, वो जेन्युइन है। आगे क्या करना है? आगे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगानी है। आपके डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट आएगा, जो कि 6 महीने के लिए कम से कम एटलीस्ट वैलिड होना ज़रूरी है पासपोर्ट का। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा। ओके, साथ में बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता मेरे भाई। वर्क परमिट वीज़े के लिए, वर्क वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये तो आपका एम्प्लॉयर ही करते हैं। आपने वहाँ जाकर पैसे कमाने, आपने सैलरी लेनी है, आपने पैसे देने तो नहीं है। शेंजन वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते, लाजमी होते, इसके लिए नहीं चाहिए होता। साथ में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड लगता है, आपका पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट जो होता है वो लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ऐसा जॉब जो मैंने आपको दिखाई, लास्ट एक जॉब दिखाई थी मैंने आपको कंपनी की वेबसाइट पर, उसने कहा था कि आप जब अप्लाई करते हैं सीवी और कवर लेटर के साथ साथ आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी वहाँ पर सबमिट करना था। तो इसका मतलब ये कि ये लोग आपको जॉब नहीं देते अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर नहीं है। अगर आप किसी कंट्री से बैन होकर वापस आए हैं, या जो भी आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन ठीक नहीं चल रहा, तो फिर आपको ये नहीं करते। तो आपका पुलिस क्लीन सर्टिफिकेट वो लाजमी लगना पड़ता है इसमें। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड हो गया। इसके अलावा आपका जो है होटल बुकिंग इसमें नहीं चाहिए होती। क्योंकि नहीं चाहिए होती? क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको एकोमोडेशन देता है, मोस्ट ऑफ द केस में आपको एकोमोडेशन फराहम कर देता है, तो कोई मसले की बात नहीं होती। और इसके अलावा वर्क परमिट के लिए बाकी डॉक्यूमेंट इतने खास नहीं चाहिए होते, ये चीज़ें चाहिए होती है। ये डॉक्यूमेंट जब आप सब कुछ आप इकट्ठा कर लेते हैं, सब कुछ इसको आप जनवर कर लेते हैं, इसको आप फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा लेते हैं, एम्बेसी से भी इसको आप इसके जो अटेस्टेशन है वो आप कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। आपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना होता है, इनको लीगलाइज करना होता है, क्योंकि लीगलाइजेशन के बिना अपने होम कंट्री में जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री की एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने लीगलाइज करना है मेरे भाई। अगर आप लीगलाइज नहीं करते, इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये ज़रूरी बात है। ये मसला मेरे साथ भी पेश आया था जब मैं आया था नैदरलैंड्स में, जब फिर स्पेन में था, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी ज़रूरी थे।
वो डॉक्यूमेंट्स मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से लीगलाइज़ किए थे पाकिस्तान में, लेकिन मैंने एम्बेसी ऑफ स्पेन से लीगलाइज़ नहीं किए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मसला पेश आया, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी टाइम मेरा ज़ाया हुआ। तो ये आपको मैं हिंट दूँगा, आपको मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आप इस्तेमाल करें किसी और कंट्री में, तो उसको आप उस कंट्री की एम्बेसी से लाज़मी लीगलाइज़ करवाएँ। डिपेंड करता है आपके वीज़े पर, किस किस्म का वीज़ा आपका है, लेकिन जनरल बता रहा हूँ आपको, तो यही है। इसके अलावा जब आप क्या करेंगे अपने होम कंट्री में, आप लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी के लिए वीपीएस ग्लोबल के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। पाकिस्तान में बेल्जियम की एम्बेसी का इस्तेमाल होता है, तो आपने बेल्जियम की एम्बेसी के लिए वीपीएस ग्लोबल के ज़रिए अपॉइंटमेंट क्या करना है, बुक करना है। और इंडिया से अगर आप देखते हैं नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ पर एम्बेसी मौजूद है, डायरेक्टली आप वीपीएस ग्लोबल के ज़रिए लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है वीज़ा आने में मेरे भाई। ये नहीं होता कि आप समझते कि वीज़ा 7 दिन में मिल गया, वीज़ा 14 दिन में मिल गया, वीज़ा हफ्ते 2 हफ्ते में मिल गया। हफ्तों में, दिनों में वीज़ा नहीं मिलता। डिपेंड करता है कि एम्बेसी पर कितना रश है, जिस एम्बेसी के आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एम्बेसी पर क्राउड कितने लोगों ने अप्लाई किए हैं। इसके अलावा ये एम्बेसी जो होती है, जितना मेरे मालूमात के मुताबिक, ये अपने कंट्री, फॉर एग्जाम्पल लग्जमबर्ग की एम्बेसी की हम बात कर रहे हैं, तो लग्जमबर्ग कंट्री में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपका वर्क परमिट, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा जो आपका रिकॉर्ड होता है वो वहाँ पर बनता है, वहाँ पर चेक किया जाता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है जिसने इसको वर्क परमिट इशू किया है इस बंदे को, तो ये बंदा वहाँ पर आएगा, इसके पास जेन्युइन तरीके से कनेक्शन है एम्प्लॉयर का इसके साथ या नहीं। तो इस सब पर टाइम लगता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, टाइम तो लगता है वर्क परमिट आने पर। जब आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ लग्जमबर्ग में अप्लाई करते हैं, तो उस पर टाइम लगता है, क्योंकि वो पूछते हैं एम्प्लॉयर से काफ़ी सवाल कि हाँ भाई, आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बंदे को क्यों हायर कर रहे हैं, आप अपने कंट्री से लग्जमबर्गिश बंदे को हायर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी वो इसके ऊपर की और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि लग्जमबर्ग का एम्प्लॉयर एक नॉन यूरोपियन बंदे को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बंदे को किस तरह हायर कर सकता है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है उसमें, तो अलग टॉपिक है। लेकिन ये आपको मैं जनरल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि टाइम लगता है इस चीज़ पर, लेकिन हो जाता है, मुमकिन है, हो जाता है। असल लोग, काफ़ी लोग, फॉरेनियर्स लोग, तकरीबन आधी आबादी जो है वो लग्जमबर्ग में, वो कितनी फॉरेनियर्स की है। तो इसका मतलब है कि आप हो जाते हो, छोटी सी कंट्री है और आबादी का 5-10 लाख के अराउंड आबादी है, बाकी ज़्यादा फॉरेनियर्स उसमें रहते हैं। सबमिट होगा कि इंटरव्यू अगर हुआ तो ओके, नहीं तो ज़रूरी नहीं होती। इस एट द एंड ऑफ ऑल द प्रोसेस आप क्या करेंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तकरीबन आपको जो वीज़ा मिलता है या आपको रिस्पॉन्स आता है, तकरीबन 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, डिपेंड करता है एम्बेसी पर कितना क्राउड है, कितना बॉश है, कितने वीज़े अप्लाई हुए, कितने कैंडिडेट्स हैं, सब कुछ ओवरऑल चीज़ों पर मैटर करता है। क्योंकि देखिए, अब मेरे भाई बात थी कि आपको मैं इनकरेज करता हूँ कि आप लाजमी जाएँ, इन वेबसाइट्स पर जाएँ, इन पर अप्लाई करें। कंपनी की जो वेबसाइट आपको मैं बोलता हूँ वीडियो में, उस पर जाए, अप्लाई करें, अपनी किस्मत आजमाइए। योर पास CV, योर पास कवर लेटर लाजमी बनाइए। उसके ऊपर मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अप्लाई करते जाए, आपको रिस्पॉन्स मिले तो उसके बाद जो मैंने प्रोसेस समझाया है आपको, ये आपने फॉलो करना है। इस तरीके से आप लग्जमबर्ग में एंट्री कर सकते हैं मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।